जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास स्नान, तप और धार्मिक कार्य एवं शुभ कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और उसमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया या अखात्रीज का दिन मनाया जाता है और इस दिन की तो सभी बड़ी आतुरता से राह भी देखते हैं, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है। इसी कारण से इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। अक्षय तृतीया सुख, सौभाग्य व सफलता प्रदान करती है। इस दिन सोना चांदी खरीदने से भविष्य में अधिक धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदे गए सोने में कभी कमी नहीं होती और सदैव वृद्धि होती रहती है। अब यह तो हम सब जानते ही हैं, किंतु इस दिन को धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए किसी भी प्रकार के दान का पुण्य अक्षय बन जाता है। अब देखिए, जीवन भर हम जो परिश्रम करके धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं वह तो हमारे साथ ही नष्ट हो जाएगी, परंतु इस दिन किए गए किसी भी प्रकार के दान का पुण्य हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहता है। इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वह अक्षय बन जाता है, अर्थात इस पुण्य फल से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। पुराणों में वर्णित किया गया है कि इस दिन पितरों को किए गए तर्पण और पिंडदान तथा जप, तप, हवन, आराधना और दान भी अक्षय हो जाते हैं। वैशाख मास की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही वैशाख मास में कई देव मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं और कई पर्व मनाए जाते हैं और इसी मास में आने वाली यह अक्षय तृतीया के दिन प्रमुख 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार भी लिया था और माँ गंगा का धरती पर अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। यही नहीं, 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से ही होती है, जिससे इस तिथि का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि परम पावन अक्षय तृतीया का दिन कब आ रहा है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अतः इस वर्ष अक्षय तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन संध्या समय में 5:31 पर प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 30 अप्रैल 2025 बुधवार को दोपहर 2:12 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। साथ ही आइए जान लेते हैं कि इस दिन के कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त 30 अप्रैल बुधवार को प्रातः 6:07 से दोपहर 12:37 तक का रहेगा। इस शुभ मुहूर्त पर आप भगवान श्री हरि नारायण और लक्ष्मी माता की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत शुभ माना गया है और कहा जाता है कि इस दिन किसी भी नए कार्य की शुभ शुरुआत करने व सोना चांदी खरीदने से घर में शुभता का आगमन होता है। अतः अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय प्रातः 5:41 से दोपहर 2:12 के बीच का रहेगा। कुल अवधि 8 घंटे 30 मिनट की है। प्रातः शुभ काल का समय है सुबह 11 से 12:47 का तथा प्रातः अमृत काल का शुभ मुहूर्त है 6:07 से 9:22 के बीच का। लाभ उन्नति का समय है 5:41 से 7:21 का तथा अमृत सर्वोत्तम काल का समय है 7:21 से 9 बजे तक का। इस दिन शुभ उत्तम काल का समय रहेगा 10:39 से 12:18 तक का। अब देखिए, वैसे तो यह तिथि ही अपने आप में सुखता का प्रतीक मानी गई है, परंतु फिर भी यह सब शुभ मुहूर्त पर आप सभी धार्मिक एवं पूजा अनुष्ठान के साथ सोने की खरीदी और नए कार्य का भी आरंभ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का फल स्थायी होता है। ऐसे में जिन लोगों ने लंबे समय से कोई शुभ कार्य टाल रखा है तो वे इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इस पावन दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
तो यह है अक्षय तृतीया के विषय में संपूर्ण जानकारी तथा शुभ मुहूर्त के समय। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ और पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्र एवं धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।